हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है वन वन्यजीव एवं संरक्षण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चैप्टर को स्टार्ट किया है वनों के महत्व के साथ में कि वन जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए और इस प्रकृति के लिए जरूरी है। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। तो ये वनों का महत्व हमने देखा और फिर लास्ट में स्पेसिफिक राजस्थान के वनों का क्या महत्व है राजस्थान के लिए, उसके बारे में भी हमने बेसिक चीज देखी। नेक्स्ट बात करते हैं वनों के प्रकार की कि वन कितने प्रकार के होते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। तो देखो ये जो डाटा है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जो भी हमारे फॉरेस्ट सर्वे आता है उसके लेटेस्ट जो भी आपका फॉरेस्ट सर्वे है उसके डाटा आपको अपडेट होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में उस डाटा को लेकर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो फैक्ट्स से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आरक्षित वन। ये जो आरक्षित वन है ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर भी प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। नेक्स्ट है सुरक्षित वन, मतलब वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमने डिस्कस कर लिया आरक्षित वन। सेकंड है सुरक्षित वन। ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। थर्ड है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने और लकड़ी काटने पर किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। अब भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण की बात की गई है कि भौगोलिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टियों की भिन्नता जो है वो वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसी भी क्षेत्र में किस तरीके की वनस्पति पाई जाएगी वो किन किन पॉइंट के ऊपर निर्भर करती है, तो ये सारे पॉइंट है। धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, वर्षा की मात्रा है और उस पर वहां पर किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ये वन जो है वो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, मतलब बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष होते हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है, मतलब थार का जो डेजर्ट वाला रीजन है, मरुस्थल वाला रीजन, वहां पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और एक राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। इनके जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको याद करने हैं, तो आप इनके जाकर के वैज्ञानिक नाम ढूंढोगे और उनको भी याद करोगे। ओके, अब ये जो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पर तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। आप सभी को पता है मरुस्थल में ऐसा देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। जहां पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी वहां पर आप सभी को पता है कि वहां पर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होने के कारण क्या होगा कि वहां पर जो पत्तियां हैं वो अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, छोटे छोटे रूपों में बदल लेंगी या फिर कांटों के रूप में वहां पर पत्तियां पाई जाएंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि वाष्प उत्सर्जन की वजह से पेड़ पौधों में पानी का बहुत ज्यादा ह्रास होता है और यहाँ पर पानी जो है
वो एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। तो इसलिए पानी को बचाना इन पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने आप में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं उन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए। यहाँ के पेड़ों की जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, जिससे जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है राजस्थान का, ये बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का ये राज्य वृक्ष भी है। और रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास जो बहुत ही पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर में पाई जाती है। सेकंड नंबर पर आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, मतलब जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन जो है वो सदैव हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो राजस्थान का वो वाला एरिया जहाँ पर एक तरीके से बारिश जो है या फिर ऊंचाई वाला रीजन, जैसे आबू पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस और सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है और ये साइबेरियन क्रेन, बुगला, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी यहाँ पर फ्लो होती हैं, जिससे यहाँ पर जो भी जानवर रहते हैं, जो भी पक्षी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। वो नदियाँ बहती हैं, तो एक तरीके से आर्द्र भूमि है, इसलिए रामसर साइट की इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन भी इसको दिया गया है। मतलब ये रामसर साइट के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं और यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय अरण्य, भय मुक्त वन, मतलब ऐसा वन जहां पर वन्य जीव जो है वो सुरक्षित घूम सके और उनको किसी का भी डर ना हो। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और वहां पर कौन से जिले में है, वो कौन से स्पेसिफिक वहां पर वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी, चिंकारा, ये सभी जगह पाए जा रहे हैं, वो नहीं, स्पेसिफिक वहां पर कोई अलग जानवर पाया जाता हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और यहाँ पर वन्यजीव है गोडावण, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर, करौली में, वही जानवर बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। भालू, बाघ, चिंकारा, नीलगाय ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में है और यहाँ पर भी सेम जो है बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर और बाघ, जरख, सांबर, चीतल। टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली में, यहाँ पर तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके के स्पेसिफिक कोई नाम हो वो आपको ध्यान में रखना है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में है, यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि माउंट आबू में जंगली मुर्गा पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में और यहाँ पर जो है वो विषधारी सांप जो है वो पाया जाता है। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर, बगेरा, जरख, सियार, भेड़िया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य
कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सारे फैला हुआ है और यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, उन सभी को यहाँ पर मैप के थ्रू शो कर रखा है। आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो एक को। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में, बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में, भैंसरोड वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर बता रखा है राज्य पशु हमारा चिंकारा है, वन्यजीव है, और राज्य पशु ऊंट जो है वो पालतू पशु है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़, नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, शेरगढ़ जो है वो बारां में, ताल छपर जो है वो चूरू में। ओके, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो हैं यहाँ पर बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं, तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील जो है वो वेटलैंड स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो वेटलैंड साइट भी है। इसके अलावा वेटलैंड साइट में एक रजिस्टर बनाया गया कि ऐसी वेटलैंड साइट जिनमें ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर या तो पोल्यूशन, मतलब वहाँ पर कुछ चेंजेस जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है या और कुछ चेंज हो रहे हैं, या तो चेंज हो रहे हैं उन वेटलैंड साइट में या हो चुके हैं, तो इस तरीके की वेटलैंड साइट को दोबारा अपग्रेड करने के लिए, उनको एक तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उनके लिए एक अलग रजिस्टर बनाया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर टाइम के साथ में एक तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब बात आती है वन संरक्षण की, तो राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जिसको 1988 में संशोधित किया गया था, उसके अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो राजस्थान में सिर्फ वन क्षेत्र जो है वो लगभग 10% ही है। इसका कारण क्या है कि वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और जागरूकता का अभाव है। तो इनके साथ में हमें काम करना होगा। और राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार और संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास और सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। तो ये इम्पोर्टेंट 2 अनुसंधान है। कौन सा कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, आफरी और काजरी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान में पेड़ पौधों को बचाने के लिए प्रयास जो है वो बहुत पहले से चालू है। यहाँ पर बताया गया है कि विश्नोई संप्रदाय से बिलोंग करने वाली अमृता देवी विश्नोई ने 363 स्त्री पुरुषों के साथ में वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दे दिया था। कहानी है 1730 की, जब मारवाड़ में मतलब जोधपुर में जो है वो अभय सिंह राजा था, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि महल को सही करवाने के लिए, मरम्मत कराने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें जरूरत है। तो ये वन में आते हैं और जो हरे पेड़ है उनको काटने लग जाते हैं। अमृता देवी, उनकी जो लड़कियां हैं वो मना भी करती हैं कि आप हरे पेड़ मत काटिए, सूखे पेड़ काटिए, लेकिन वो लोग हैं वो नहीं मानते हैं। और फिर जब ये पेड़ों पर लिपट जाती हैं तो पेड़ों के साथ में, मतलब इनके साथ में पेड़ों को काट दिया जाता है। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ पर मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अमृता देवी विश्नोई आप सभी को पता है, गुरु जाम्बोजी जो थे उनके फॉलोअर जो हैं वो विश्नोई संप्रदाय माना जाता है। गुरु जाम्बोजी ने अपने फॉलोअर्स को 20+9 उपदेश दिए, और 20+9 को आप कैसे बोलोगे, 20 नोई, इसलिए यह जो संप्रदाय है वो विश्नोई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, तो जब हमारा कला और संस्कृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है। एक है वाष्पीकरण, तो तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना,
नेक्स्ट है अभ्यारण्य, पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। नेक्स्ट है सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला वन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।